हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 14 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि करण रोज को डाइवोर्स देने की बात करता है, तो रोज ये सुनकर तो पूरी तरह दंग रह जाती है और कहती है, क्या तुम ये सब औरन की वजह से कर रहे हो? क्योंकि औरन ने कहा था कि अगर तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे तो वो तुम्हें 30 मिलियन वापस कर देगी। क्या तुम्हें अब भी उस लड़की की बातों पर भरोसा है? उसका कोई न कोई प्लान होगा, प्लीज ऐसा मत करो। तो करण कहता है, मैं औरन की वजह से ये सब नहीं कर रहा। तुम्हारी मुझसे शादी एक डील थी, तुमने 30 मिलियन के लिए मुझसे शादी की थी। अब तुमने वो 30 मिलियन चुका दिया है, इसलिए अब हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बचता। और मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए अब इस रिश्ते की कोई बुनियाद नहीं है। तो रोज करण को बताने ही वाली होती है, पर करण उसकी एक बात भी नहीं सुनता और कहता है, तुमने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया और मैंने हमेशा तुम्हें धुतकारा, तुम्हें बुरा भला कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है, हमें इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रोज अपनी मॉम के पास जाती है और उनके गले पड़कर खूब रोती है। और इधर करण भी अपने रूम में जाकर बहुत ही सैड रहता है और देवदास मोड में चला जाता है। अगले दिन सारी फैमिली डिनर कर रही होती है, तो कोमल सबसे अच्छे से बात करती है, क्योंकि अब कोमल को अकल आ गई होती है और उसे अपने और पढ़ाई में फर्क करना आ गया होता है। तो नकुल कोमल का इस तरह बदलता हुआ बिहेवियर देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, पर उसे खुशी भी होती है कि कोमल को अब अकल आ गई है और अब पूरी फैमिली एक फैमिली है। आगे रोज उदास बैठी हुई होती है, तो कोमल कहती है, बेटा ये खाओ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो रोज कहती है, ठीक है मॉम। आगे रोज सबको बता देती है कि करण उससे डाइवोर्स चाहता है। तो सारे लोग ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाते हैं और सबसे ज्यादा धक्का तो कोमल को ही लगता है और उसे बिलीव नहीं होता कि उसका नालायक बेटा इस तरह की भी डिसीजन ले सकता है। आगे कोमल अपने ही पति को डांटने लगती है और कहती है, तुम अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं हो? वो रोज से डाइवोर्स ना ले। रोज कितनी अच्छी लड़की है, वो हमारे बेटे की लाइफ से चली गई तो हमारा बेटा फिर से अकेला हो जाएगा। तो नकुल कहता है, मैं क्या करूँ, ये फैसला उन दोनों का फैसला है। तो रूना कोमल को समझाने की कोशिश करती है कि करण का ये सब करने का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, इसलिए वो ये सब कर रहा है। पर कोमल किसी की भी नहीं सुनती और भौकाड़ भौकाड़ कर रोती है। इधर करण ऑफिस में बहुत ही मेहनत करता है और उस इंजीनियर को ढूंढने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम को बेगुनाह साबित कर सके। और करण हर मुमकिन कोशिश करता है उन इंजीनियर्स को ढूंढने की, पर उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। कि तभी वहाँ पर नूना आती है और कहती है, क्या आपको वो इंजीनियर्स मिल गए? तो करण कहता है, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। कि तभी नूना की बातों से करण को एक आइडिया आता है और करण उन इंजीनियर्स को ढूंढने के लिए चला जाता है। कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात रोज से हो जाती है। तो रोज करण को कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो करण कहता है, मैं इंजीनियर्स को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो रोज कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो करण कहता है, तुम क्यों चलोगी, तुम थक जाओगी। तो रोज कहती है, हम दोनों का डाइवोर्स हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इस कंपनी के ऊपर से सारी जिम्मेदारी हट गई है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो करण रोज को भी अपने साथ लेकर जाता है। आगे करण बहुत जगह घूमता है और उस इंजीनियर्स को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। आगे करण रोज को घर जाने को कहता है, तो रोज जाने से मना कर देती है। तो करण कहता है, देखो तुम कितनी थक गई हो और तुम्हारा चेहरा भी पीला पड़ गया है, तुम घर जाओ, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ और मुझे औरन से भी मिलना है। तो रोज चली जाती है। इधर रोना नोब से पूछती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ना, मुझे बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, तुम मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताते? तो नोब कहता है, मॉम मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा, वो लड़की बहुत ही अच्छी है और उस लड़की के आने से मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। और नोब जानबूझकर निम्मी के सामने उस लड़की की बड़ाई करता है। तो निम्मी को बहुत ही गुस्सा आता है। कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और नोब से पूछती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो रूना कहती है, सही टाइम पर तुम आई हो, तुम ही अपने भाई से पूछो कि आखिरकार ये किस लड़की को डेट कर रहा है, ये तो मुझे बता ही नहीं रहा। तो रोज ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और नोब को कहती है, क्या तुमने निम्मी से ब्रेकअप कर लिया? तो नोब रोज का मुंह बंद कर देता है और कहता है, हो जाओ मेरी प्यारी बहना, क्या मेरा भंडा फोड़ोगी? और नोब बात को पलट कर वहाँ से चला जाता है। पर रूना को शक हो जाता है, निम्मी और नोब का कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा है। इधर निम्मी बहुत ही गुस्से में रहती है और अपना सारा गुस्सा तकिए पर निकालती है। तो उसके पापा ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाते हैं। कि तभी वहाँ पर रूना आती है और निम्मी से उसके और नोब के रिश्ते के बारे में पूछती है। तो निम्मी कहती है, मेरे और नोब के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, मैं उसे डेट नहीं कर रही। आपको पता है ना, जब भी हम दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को सिर्फ काटने को ही दौड़ते हैं। तो रूना ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है, पर उसे पता होता है कि उसका बेटा निम्मी को पसंद करता है और निम्मी भी नोब को पसंद करती है। इधर करण औरन के पास जाता है और कहता है, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, मैं रोज को डाइवोर्स दे रहा हूँ, अब तुम मेरे पैसे वापस कर दो।
तो औरन ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम डिवोर्स दे दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। कि तभी करण वहाँ पर एक चाल चलता है और औरन के जरिए मिनिस्टर तक ये बात पहुँचवाने की कोशिश करता है कि उसे इंजीनियर का पता मिल गया है और वो बहुत जल्द इंजीनियर को पकड़ लेगा और उसे पुलिस के सामने लेकर जाएगा और अपनी बेगुनाही साबित करेगा। तो औरन ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और करण ये जाल फेंक कर वहाँ से चला जाता है। आगे औरन अपने पापा को इस बारे में बताती है तो उसके पापा ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच कह रही हो? तो औरन कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ पापा, मैंने खुद करण के सारी बातें सुनी थी। तो मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को कहता है, क्या तुमने उन इंजीनियर्स को अच्छे से ठिकाने नहीं लगाया था? तो उसका सेक्रेटरी कहता है, मैंने सबको ठिकाने लगा दिया था, आप टेंशन मत लीजिए, करण झूठ ही बोल रहा होगा। तो मिनिस्टर कहता है, तुम उस करण की बात को हल्के में मत लो, वो शकल से जरूर डम्प दिखता है पर वो इतना भी डम्प नहीं है। उन लोगों ने जैसी प्लानिंग की है तुम भी उसी प्लानिंग को फॉलो करो और इस मामले को रफा दफा करो, ठीक है? तो उसका सेक्रेटरी कहता है, ठीक है सर, मैं इस मामले को रफा दफा करता हूँ। इधर नोब कुछ और ही प्लान कर रहा होता है और उनको सबक सिखाने के लिए वो उसके साथ डेट करता है और उससे अच्छे से बात करता है। तो औरन भी नोब के जाल में इस तरह फंस जाती है और नोब भी औरन को अपने जाल में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर लेता है ताकि वो उसके जाल से निकल ही ना पाए। दूसरी तरफ करण अपने पापा को अपने प्लान के बारे में बता देता है कि वो इंजीनियर्स को पकड़ने जा रहा है, वो भी मिनिस्टर विला के गुफा में घुसकर। तो नकुल को करण की बहुत ही टेंशन होने लगती है और कहती है, तुम इतना खतरनाक काम क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया? तो करण कहता है, पापा आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। तो नकुल कहता है, तुम पुलिस को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? तो करण कहता है, अगर हम पुलिस को अपने साथ ले गए, पहली बात तो वो हम पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मुझे ये काम अकेले ही करना होगा, प्लीज आप मेरी टेंशन मत लीजिए। तो नकुल को करण की बहुत ही टेंशन होती है। तो नकुल करण को एक गन देता है और कहता है, प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए इसे अपने पास रख लो। तो करण उस गन को अपने पास रख लेता है। आगे करण उस गन को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। तो रोज करण को कुछ अजीब करते हुए देख लेती है तो उसे डाउट होता है, तो वो धोखे से उस गन को देख लेती है। लेकिन इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, पर करण अपने आप को संभाल लेता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो रोज उठ जाती है और अपना तकिया लेकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर सोचती है कि आखिरकार करण को उस गन की क्या जरूरत पड़ गई, क्या वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अगली सुबह मिनिस्टर के बंदे उस इंजीनियर को ढूंढने के लिए उसी अड्डे पर जाते हैं और चारों तरफ उस बंदे को ढूंढ रहे होते हैं। इधर करण भी उन लोगों पर नजर रखे हुए होता है ताकि उसे कोई अच्छा मौका मिले और वो सबूत इकट्ठा कर सके। कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। तो करण रोज को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो रोज कहती है, मैं तुम्हें यहाँ अकेले कैसे आने देती, जबकि मुझे पता था कि तुम्हारी जान खतरे में है। आगे रोज और करण उन गुंडों पर नजर रखते हैं कि तभी उस गुंडे की नजर उस इंजीनियर पर पड़ती है और वो लोग उस इंजीनियर को मारने लगते हैं। इधर रोज ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और कहती है, अब हम क्या करें, अगर उसने उसे मार दिया तो? करण कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं इस मामले को संभाल कर आता हूँ। और करण उन गुंडों से लड़ने के लिए जाता है पर बेचारा खुद ही उन गुंडों के बीच में फंस जाता है। कि तभी वहाँ पर रोज भी आ जाती है करण को बचाने के लिए, पर वो बचा नहीं पाती, उल्टा वो भी गुंडों के बीच में फंस जाती है। आगे उसका सेक्रेटरी मिनिस्टर को कॉल करता है और उन्हें पूरी बात बताता है। तो मिनिस्टर को बहुत ही गुस्सा आता है कि करण ने उसे बेवकूफ बनाया। तो मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि उन दोनों का भी मामला तुम खत्म कर दो। तो वो सेक्रेटरी उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में करण आ जाता है, पर वो गोली करण को नहीं लगती क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन गुंडों को पकड़ लेती है और वहाँ पर पुलिस नकुल लेकर आता है। तो करण अपने पापा को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और अपने पापा के गले लगकर खूब रोता है। इधर मिनिस्टर मीडिया के सामने नकुल की कंपनी की बहुत ही बुराई कर रहा होता है और सारा इल्जाम करण पर लगा रहा होता है। कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और सारे मीडिया के सामने मिनिस्टर विला के सारे करतूतों का भंडा फोड़ देता है और फाइनली मिनिस्टर विला के सारे करतूतों का भंडा फूट जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और करण और नकुल की कंपनी पर लगे सारे इल्जाम साफ हो जाते हैं। आगे वो लोग घर पहुँचते हैं तो कोमल नकुल को खूब डांटती है और कहती है, तुम हमारे बेटे को ऐसी हरकत करने कैसे दे सकते थे? तुम्हें पता था ना कि हमारा इकलौता बेटा है और हमारे बेटे में हमारी जान बसती है, तो तुम इस तरह की बेवकूफी उसे करने कैसे दे सकते थे? तो नकुल कोमल को समझाने की कोशिश करता है पर कोमल उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे खूब झाड़ती है और करण को भी। वेल आपको यहाँ पर इन लोगों का फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। इधर औरन को जब पता चलता है कि उसके पापा की सारी सच्चाई बाहर आ गई है तो वो पूरी तरह पगला जाती है और अपने सारे दोस्त से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, पर उसका कोई भी दोस्त उससे अच्छे से बात नहीं करता और ना ही उसकी हेल्प करता है। तो बेचारी पूरी तरह टेंशन में आ जाती है। कि तभी वहाँ पर नोप आता है
औरन का मसीहा बनकर और कहता है मुझे पता है तुम बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही हो और मैं तुम्हें ऐसे मुश्किल समय में अकेला कैसे छोड़ सकता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तो औरन ये सब सुनकर तो फूले नहीं समाती और कहती है क्या सच में तुम मेरी परवाह करते हो। तो नोब कहता है अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता तो मैं तुम्हारे पास दौरा दौरा नहीं आता। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती। आगे करण भी औरन को वही पट्टी पढ़ाता है जो औरन ने कोमल को पट्टी पढ़ाकर उससे 30 मिलियन ले लिए थे। तो औरन नोब को वो 30 मिलियन दे देती है और कहती है प्लीज मेरे पैसे को अपने पास संभाल कर रखना। तो नोब कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पैसों को अपने पैसे समझकर अपने पास संभाल कर रखूंगा। आगे नोब औरन से कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन भी करवाता है। तो औरन उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने ही वाली होती है कि उससे पहले ही नोब एक और चाल चल देता है और कहता है मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। तो औरन जैसे ये सुनती है तो वो फूले नहीं समाती और उसे लगता है कि अब उसकी शादी हो ही जाएगी। आगे नोब उसे मिलवाने के लिए लेकर जाता है अपनी फैमिली से। तो औरन को जब पता चलता है कि उसकी फैमिली कोई और नहीं बल्कि रोज और रूना है, उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। और यहाँ पर नोब औरन को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाता है और कहता है तुम जैसी चुड़ैल को तो कोई भी प्यार नहीं कर सकता। अगर तुम दूसरों का चीज छीनोगी तो तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। और नोब औरन को खूब बेइज्जत करता है। तो औरन कहती है तुम्हारी बहन ने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना था और तुमने मुझसे मेरे 30 मिलियन। तुम दोनों भाई बहन एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग खुश रहोगे। अगर तुम लोगों ने दूसरों की चीज छीनी है तो तुम लोग भी कभी खुश नहीं रहोगे और तुमसे भी वो चीज हमेशा हमेशा के लिए छीन जाएगी। और औरन उन लोगों को बददुआ देकर वहाँ से चली जाती है। आगे नोब वो सारे पैसे कोमल को लौटा देता है। तो कोमल ये सब देखकर तो फूले नहीं समाती और कोमल नोब की तारीफों के पुल बांधने लगती है। तो निम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसी वजह से नोब ने उसे बहुत ही इग्नोर किया होता है और उसे खूब परेशान भी किया होता है। आगे रोज और करण का डाइवोर्स भी हो जाता है। तो रोज और करण को उतना दुख नहीं होता जितना कोमल को दुख हो रहा होता है उन दोनों के डाइवोर्स से। आगे करण नोब को कहता है मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, प्लीज मेरी बहन का ख्याल रखना जीजाजी और उसे किसी भी दुख का सामना करने मत देना। तो नोब कहता है ठीक है मेरे एक्स जीजाजी, मैं आपकी बहन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। आगे नोब की फैमिली वहाँ से जाने लगती है। तो कोमल बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तो रूना कहती है कभी भी अगर टाइम मिले तो आप लोग हमारे गाँव आइएगा घूमने के लिए। तो कोमल कहती है ठीक है। आगे निम्मी भी नोब को विदा करती है। तो नोब यहाँ पर भी निम्मी को चिढ़ाने से बाज नहीं आता। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे रोज जाने लगती है पर रोज जाने से पहले करण को कहती है तुम मुझसे हमेशा पूछते थे ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं। तो करण कहता है अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तो रोज कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने दिलो जान से प्यार करती हूँ, लेकिन शायद अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि अब हम दोनों अलग हो चुके हैं। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो करण ये सब सुनकर तो पूरी तरह दंग ही रह जाता है और उसे बहुत ही पछतावा हो रहा होता है। और यहीं पर पार्ट 14 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।